और ये जहेज, इस जहेज ने तो आज जीना हराम कर दिया है समाज का। आज कितने गरीब बाप की बेटियां अपनी जवानी को पार कर रही हैं, 30 और 35 साल की हो गई हैं, और कोई वो खूबसूरत भी हैं, दीनदार भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, मगर कोई उनका हाथ थामने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका बाप अपने होने वाले दामाद को बाइक नहीं दे सकता, 2 लाख रुपए कैश नहीं दे सकता और जहेज नहीं दे सकता। मेरे प्यारे साथियों, इस जहेज की रस्म ने आज कितने गरीबों की बेटियों को अपने कदम हराम रास्ते की तरफ लेके जाने पर मजबूर किया है, और कितनी जवान बेटियों की जवानी ढल गई, और कितने घरों में बदकारी हो गई, और कितने बापों ने खुदकुशी कर ली और बेटियों ने खुदकुशी कर ली, मगर हमारी आंखें नहीं खुलती और हम इस रस्म से पीछा छोड़ाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि लालच भरा हुआ है दिल के अंदर। और निकाह के जरिए हम ये चाहते हैं कि हम अपने बेटे का सौदा कर लें और शादी के जरिए हम पैसा कमा लें। लड़का जितना क्वालिफाइड है और लड़के के पास अगर गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो उतने ज्यादा जहेज की डिमांड की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी इन हरकतों से बेटी को बोझ बना दिया है। बेटी बोझ बन गई है। आज किसी को 2 बेटियां हो और तीसरी बेटी उसको हो जाए, तो हॉस्पिटल की नर्स भी बड़ा धीरे से आके कहती है, साहब आपको बेटी हुई है। उसको पता है कि इसको कोई खुशी नहीं होगी। हाँ, बेटा अगर हुआ है तो हॉस्पिटल की नर्स भी आकर के कहेगी कि हमें मिठाई खिलाइए, हमें नजराना दीजिए, क्योंकि बेटा हुआ है तो कमा के लाएगा, और बेटी हुई है तो उसको जहेज देना पड़ेगा। हमने बेटियों को बोझ बना दिया है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह की कसम, अगर ये बेटियां बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4 बेटियां न देता। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियों से नवाजा। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब था, उनकी शादी अबुल आस इब्न रबी से होती है। दूसरे नंबर की बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है, उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ होता है। तीसरी बेटी का नाम रुकैया है, उनका निकाह भी हजरत उस्मान गनी के साथ होता है। पहले रुकैया का निकाह होता है, जब उनका इंतकाल हो जाता है तब उम्मे कुलसूम का निकाह होता है। एक आदमी के निकाह में 2 सगी बहनें एक साथ नहीं रह सकती। हाँ, एक बहन का इंतकाल हो जाए तो वो अपनी साली से शादी कर सकता है, लेकिन एक साथ 2 बहनों से शादी करना इस्लाम में हराम है। और चौथी बेटी अल्लाह के नबी की, जो सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी है, उसका निकाह होता है हजरत फातिमा के साथ। अगर बेटियां कलंक होती और बेटियां बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4 बेटियां न देता। मेरे भाइयों, इस जहेज की रस्म ने आज बेटियों को बोझ बना दिया है। शादी करते हैं आप, शादी में आपके सीमांचल के इलाके में मैं जानता हूं, मैंने देखा है, बड़े बड़े मौलवियों को मैंने देखा है कि वो भी जहेज ले रहे हैं, 100-100, 200 लोगों से बारात लेके जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का फजलो करम है कि ऐसे नौजवान भी हमने देखे हैं। अभी आज ही एक नौजवान से मुलाकात हुई, उसने कहा मौलवी साहब मैंने 1 पैसे का जहेज नहीं लिया, हम लोग टोटल 9 लोग गए थे, हम लड़की को विदा करके लेके चले आए, बड़ी खुशी हुई, मैंने मुबारकबाद दी। आज ऐसी शादियां भी होती हैं, और जब ऐसी शादियां होती हैं तो मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा होती है। जब ऐसी बीवी आपके घर में आएगी जिसमें आपने जहेज की कोई डिमांड नहीं की होगी और बारात का कोई चक्कर नहीं होगा, और आपने रस्म और रिवाज से अपने आप को पाक किया होगा, वो निकाह के जरिए जब आप अपनी बीवी को घर में लाएंगे, उस रिश्ते में अल्लाह ताला बरकत पैदा करेगा। जो औलाद पैदा होगी वो औलाद भी नेक पैदा होगी। आज औलाद क्यों खराब पैदा हो रही है? जब माएँ खराब हैं, जब बाप खराब है, तो बच्चे तो खराब होंगे ना। हजरत फातिमा को देखो, एक तरफ चक्की चला रही हैं, गोद में हसन और हुसैन को लिए हैं, हसन और हुसैन को दूध भी पिला रही हैं और चक्की भी चला रही हैं, और जुबान पर तस्बीह के कलिमात भी हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जो औरत अपने घर का काम भी कर रही है, अपने बच्चे को दूध भी पिला रही है, और उसकी जुबान पर अल्लाह की तस्बीह के कलिमात हैं, जब वो बच्चा, उसकी गोद में पलने वाला बच्चा जब बड़ा होगा तो उस बच्चे के बुनियाद में
उस बच्चे के अंदर जो खून दौड़ रहा होगा उस नेक माँ का दौड़ रहा होगा। आज ऐसी माएँ कहाँ हमारे समाज में मिलती हैं। हमने तो जब रिश्ता देखना होता है, हम जब रिश्ता देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लड़की कितनी स्मार्ट है, कितनी खूबसूरत है, कितनी देखने में हैंडसम है, कितनी खूबसूरत है। हम तो खूबसूरती को मेयार बनाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया तुन कहल मरा तो लियरबईन, जब लड़कियों की शादी करो तो 4 चीजें देखी जाती हैं। 4 चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग तो माल देखते हैं कि कितना जहेज लेकर के आएगी, कुछ लोग उसका खानदान देखते हैं कि हमारी बिरादरी की है कि नहीं, हमारे समाज की है कि नहीं, हमारे समाज के बाहर की तो नहीं है। और कुछ लोग उसकी खूबसूरती देखते हैं कि कितनी खूबसूरत है। लड़का चाहे साउथ अफ्रीका का लग रहा हो लेकिन लड़की उनको बिल्कुल हूर जैसी चाहिए। कुछ लोगों को खूबसूरती पर वो मर मिटते हैं। वाले दीनिहा, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को तरजीह दो और दीनदार औरत को घर में लेके आओ। आज हमें पूरा मुसलमान होने की जरूरत है। आज हमें अपने शादी ब्याह के सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत है।